नमस्कार दोस्तों, जूही स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे पुष्पा सक्सेना जी की कहानी, वो गीता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करती हूँ। आर्य समाज विचारधारा से प्रभावित मास्टर रामनाथ जी की लड़कियों की शिक्षा और उनकी स्वतंत्रता के समर्थक थे। बड़ी बेटी गीता उनकी आशा की केंद्र थी। हर परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर गीता अब एमएससी की फाइनल की परीक्षा में भी प्रथम आने को प्रयासरत थी। गीता का भाई नीरज अभी बीए का विद्यार्थी था। पिता द्वारा गीता के साहस और उसके हर निर्णय को स्वीकार करने के कारण माँ की दृष्टि में गीता को बिगाड़ने के लिए उसके पिता ही जिम्मेदार थे। उनके पापा की तरह ही गीता न्यायपूर्ण निर्णय लेने समय डरती नहीं थी। आज ज़रूर तेज़ वर्षा होगी, साइकिल से यूनिवर्सिटी जाने पर भी भीग जाएगी। आज रिक्शा में जाना ठीक होगा। उस दिन घने काले बादल देखकर गीता की माँ ने कहा था, घबराओ नहीं माँ, ऐसे काले कजरारे बादलों के साथ साइकिल से होड़ लगाने में जो मज़ा है, जो चाहे कर, बीमार होगी तो मुझे देखना होगा। माँ ने हथियार डाल दिया। यूनिवर्सिटी में साइकिल से जाने वाली 2-4 लड़कियां ही होती थी। शैतान लड़कों के रिमार्क्स और शरारतें सहने की हिम्मत सब में कहाँ होती। रीना उन साहसी लड़कियों में से एक थी जो साइकिल से जाती थी। पर उस दिन माँ का कहा सच हो गया। अचानक मूसलाधार पानी के साथ रीना की साइकिल का अगला पहिया पंचर हो गया। विवश रीना साइकिल से उतरकर उसे खींचती हुई किसी शेड की तलाश कर रही थी कि अचानक एक कार रीना के पास आकर रुक गई। कार का शीशा उतारकर ड्राइविंग सीट पर बैठे युवक ने नम्रता से अंग्रेजी में पूछा था, कैन आई हेल्प यू मिस? बहुत तेज़ बारिश हो रही है, आपको लिफ्ट दे सकता हूँ? नो थैंक्स, हम मैनेज कर लेंगे, रुखाई से गीता ने जवाब दिया। इंसानियत के नाते आपको इस हाल में छोड़कर जाने पर मेरा कर्तव्य मुझे धिक्कारेगा। विश्वास कीजिए, कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ। चाहिए तो मेरा आईडी कार्ड लेकर रख लीजिए। अपनी बात खत्म करता युवक कार से बाहर आ गया। देखिए, आपसे कहा ना, हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। क्यों बेकार में पानी में भीग रहे हैं? इस सुनसान सड़क पर आपको ऐसी हालात में छोड़कर नहीं जा सकता। प्लीज़ अपनी जिद छोड़कर मेरा कहना मान लीजिए। कहते हुए युवक ने गीता के हाथ से साइकिल का हैंडल छुड़ाकर साइकिल को कार की पिछली सीट पर किसी तरह खड़ा कर दिया। गीता को कार की अगली सीट पर बैठने को कहा था। अब शांति से कार में बैठ जाइए। तमाशा करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। अपना पता बता दीजिए तो आसानी होगी। युवक ने कार स्टार्ट की थी। आपको अपनी इस हरकत के लिए परिणाम भुगतना होगा। आप नहीं जानते हम कौन हैं। अगर हिम्मत है तो पुलिस स्टेशन चलिए। कौन से पुलिस स्टेशन पर जाना पसंद करेंगी? युवक ने मुख पर शरारती मुस्कान थी। जहां आप जैसे इंसान को सज़ा मिल सके। एक बात बताइए, अगर हमारी जगह कोई लड़का होता तो क्या उसकी भी ऐसी ही मदद करते? गीता की आवाज़ में नाराज़गी थी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जिस हालात में थी, अगर उसकी जगह कोई लड़का होता तो उसे कोई खतरा नहीं होता। बाई दीवे, आप परेशान ना हो, मैं रजत कुमार हूँ। अपना परिचय देना चाहेंगी? जी नहीं, मेरा घर आ गया, बस यहाँ कार रोक दीजिए। अरे आश्चर्य, यह कैसे हो गया? मुझे तो आपके घर का पता ही नहीं था। पर मेरी कार आपसे कैसे परिचित थी? आपकी मदद के लिए थैंक्स। शायद आपको याद नहीं, आपसे सीधी ही सड़क पर चलने को कहा था। इसीलिए अपनी कार को मेरे घर का पता बताने के लिए झूठा श्रेय मत दीजिए। एक बार फिर धन्यवाद, गीता ने शांति से कहा।
नो प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से आज हर लड़की को आप जैसी साहसी होना चाहिए। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा कार्ड रख लीजिए, कभी काम आ सकता है। अपना कार्ड बढ़ाते रजत ने कहा, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अनजान लोगों से परिचय बनाने का शौक़ नहीं। कृपया मेरी साइकिल निकाल दीजिए, कार से उतरकर गीता ने कहा। कार से गीता की साइकिल निकालकर कार स्टार्ट करके रजत चला गया। मन में आक्रोश था। ऐसी नकचढ़ी लड़की तो पानी में भीगते ही देना था। अपने को तो न जाने क्या समझी है। काश मेरा कार्ड देख लेती तो जानती कि कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। यहाँ के अमेरिकन बैंक में सीए हूँ। अब आगे से किसी लड़की की हेल्प नहीं करूँगा। देख लिया अपनी मनमानी का नतीजा। पूरी तरह भीग गई है। मना किया था, पर मेरी बात तो तू सुनेगी नहीं। घर पहुँचती गीता को माँ की बातें सुननी पड़ी। सॉरी माँ, गलती हो गई। अब अदरक की चाय बना दे, एकदम ठीक हो जाऊँगी। आगे से तेरा कहना ज़रूर मानूँगी। अरे, ये तेरी साइकिल का पहिया पंचर हुआ दिखता है। तू क्या इसे ढोकर लाई है? माँ चिंतित दिखी। नहीं माँ, एक इंसान ने अपनी कार से लिफ्ट दे दी। हे भगवान, कौन था वो इंसान? भला हो उसका। तेरी अक्ल क्या मारी गई थी जो अनजान इंसान की कार में लिफ्ट ले डाली? अगर कोई अनहोनी हो जाती तो हम क्या करते? माँ का चेहरा भयभीत था। कुछ हुआ तो नहीं और भूल गई? हम कराटे चैंपियन हैं, गर्व से गीता बोली। रहने दे, खराब समय में तेरे कराटे क्या कर लेते। भगवान को धन्यवाद है, तू सुरक्षित घर आ गई। जानती हूँ, तेरे लिए चाय बनाती हूँ। और ये भीगे कपड़े बदल डाल, वरना बुखार हो जाएगा। चाय पीती गीता सोच रही थी, शायद माँ ठीक कह रही है। पर उस रजत कुमार ने, हाँ यही नाम बताया था ना उसने, कैसे जबरन उसे अपनी कार में बैठने को विवश किया था। उसके कराटे कहाँ काम आए थे। शायद उस रजत कुमार को समझने में गीता से गलती हो गई। पर अनजान इंसान पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। अपना कार्ड देना चाहता था, पर उसे लेकर गीता क्या करती। उसके साथ कौन सा परिचय बढ़ाना था। अपनी सोच झटक गीता ने अपनी किताब खोल ली। ये क्या, तू तो कार में गया था, फिर भीग कैसे गया? रजत को भीगा देख उसकी माँ चौंक गई। कुछ नहीं मम्मी, बहुत दिनों बाद बारिश में नहाने का मन हो आया था। अपनी बात कहता रजत कपड़े बदलने चला गया। तू और तेरा मन घर तक आने का इंतज़ार नहीं कर सका। ज़रूर कुछ और बात है, पर बताएगा कहाँ। अपने माँ बाप का इकलौता बेटा रजत लाड प्यार में ज़रूर पला था, पर उसके प्रसिद्ध वकील पिता कमलेश कुमार घर में अनुशासन और सादगी में विश्वास रखते थे। कमलेश कुमार बेटे को भी सफल कवि बना देखना चाहते थे, पर रजत की रुचि कंप्यूटर और मैथ्स में थी। अपनी तीव्र मेधा के कारण रजत परीक्षा में सफलता की सीढ़ियाँ लांघता चार्टर्ड अकाउंट बनकर दिल्ली स्थित अमेरिकन बैंक में कार्य कर रहा था। 2 दिन बीत गए। आज रविवार के दिन बदली के बीच रुक रुक कर हल्की झीनी गिर रही बूंदों के कारण मौसम सुहाना हो गया था। रजत ने पूरे दिन आराम करने की सोची थी। अचानक 2 दिन पहले उस लड़की की याद आने से मन में आक्रोश आ गया। अपने को क्या समझती थी वह लड़की। एक तो खुद भीग रही, उसे लिफ्ट दी, उस पर मेरा कार तक देखना गवारा नहीं किया। आंटी, आज के मौसम में आपके हाथ की बनी मज़ेदार पकौड़ियाँ खाने बरसते पानी में भीगता हुआ आया हूँ। अचानक आए रजत के घनिष्ठ मित्र अनुराग ने कहा। ये क्यों नहीं कहता, घर में तेरी कोई नहीं सुनता। मेरी मम्मी को मक्खन लगाकर मनचाहा करा लेता है। तेरे इंजीनियर पापा के घर में क्या नौकरों की कमी है, पर पकौड़ियाँ खाने यहाँ आया है।
रजत ने अनुराग को छेड़ा। अगर घर में माँ होती तो मेरी भी हर फरमाइश पूरी होती, अनुराग ने उदासी से कहा। सॉरी यार, मैं तो मजाक कर रहा था। क्या मेरी मम्मी तेरी माँ नहीं है? रजत और अनुराग बचपन के दोस्त थे। रजत की माँ का अनुराग बहुत सम्मान करता था। रजत की माँ भी बिन माँ के बेटे अनुराग को बेटे की तरह प्यार करती थी। अपने घर की अपेक्षा अनुराग का अधिक समय रजत के साथ बीतता था। कॉलेज में प्रोफेसर अनुराग को रजत के बैंक के काम के मुकाबले अधिक छुट्टियां मिलती थी। इसीलिए रजत की माँ उसके साथ अपने ज़रूरी काम पूरे कर लिया करती थी। वकील पति की व्यस्तता तो उन्हें घर के कामों से दूर ही रखती थी। देख रही हैं आंटी, आप मुझे प्यार करती हैं, इसलिए आपका दुलारा मुझसे जलता है, अनुराग ने शिकायत की। उसकी बातें क्यों सुनता है, अभी तेरी मनपसंद पकौड़ियाँ बनाती हूँ, माँ ने प्यार से कहा। यूनिवर्सिटी की लड़कियों ने आज टाउन हॉल में मेला आयोजित किया है, चल हम भी मेले का आनंद लें, पकौड़ियों के साथ चाय का मज़ा लेना, अनुराग ने कहा। मुझे बेकार के मेलों में समय नहीं बर्बाद करना है, आज भी कुछ ज़रूरी काम पूरा करना है। तेरे पास फालतू समय है, तू ही जा और मेले का आनंद उठा। तूने ठीक सुना नहीं, मेले में लड़कियां होंगी, शायद उनमें से तुझे कोई पसंद आ जाए। हो गई तेरी बकवास, नहीं जाना, रजत ने नाराज़गी से कहा। प्लीज़ रजत, देख आज इतना सुहाना मौसम है, मेरे लिए आज चला चल। तू जानता है ऐसे कार्यक्रमों में तेरे बिना मैं अकेला कहीं नहीं जाता हूँ। मेरे लिए अपना एक दिन कुर्बान नहीं कर सकता, अनुराग ने अनुरोध किया। ठीक है, आज चलता हूँ, पर मुझे ब्लैकमेल करने की आदत छोड़ दे। मेले के लिए बड़े से हॉल को फूलों से सजाया गया था। रंग बिरंगी विद्युत लड़ियों से हॉल जगमगा रहा था। छोटे छोटे स्टॉल्स पर सुंदर परिधान में लड़कियां तरह तरह के विषयों से लोगों को आकर्षित कर रही थी। कहीं गायन की प्रतियोगिता हो रही थी, कहीं प्रश्नोत्तर द्वारा क्विज जैसे कार्यक्रमों में लोग आनंद ले रहे थे। कुछ स्टॉल आधुनिक टेक्नोलॉजी से संबंधित थे। मेले में विभिन्न विषयों की उच्च स्तरीय पुस्तकों का स्टॉल देख कर रजत ने सोचा, यह मेला अवश्य ही साधारण मेलों से अलग है। वैसे चाय कॉफ़ी और चाट के स्टॉल पर भी लोग आनंद उठा रहे थे। अचानक माइक पर घोषणा हुई, मेले में आने वाले सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि कुछ देर में हमारा आज का खास कार्यक्रम हमारे परिधान विषय पर एक अनोखा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाने वाला है। आप सबसे अनुरोध है, स्टॉल नंबर 11 पर आकर कार्यक्रम देखिए और प्रतियोगियों का उत्साह बढ़ाइए। घोषणा सुनते ही लोग स्टॉल नंबर 11 की तरफ बढ़ चले थे। हॉल में एक स्टेज को सुंदर रूप से सजाया गया था। हल्का संगीत चल रहा था। कुछ ही देर में हाथ में माइक लिए जो युवती स्टेज पर आई, उसे देखकर रजत चौंक गया। यह तो वही लड़की थी जिसे रजत ने बरसते पानी में अपनी कार में लिफ्ट देने की गलती की थी। आज साड़ी में तो जैसे वह कोई दूसरी ही लड़की थी। शायद उस दिन बारिश में भीगे बालों के कारण उसका सुंदर चेहरा छिप गया था। मीठी सधी आवाज़ में लड़की ने अपना परिचय देते हुए अनाउंसमेंट शुरू किया। सभी उपस्थित लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं गीता शर्मा आज का कार्यक्रम शुरू कर रही हूँ। आज पाश्चात्य सभ्यता की नकल में अक्सर हमारी कुछ बहनें भारतीय परिधान को पाश्चात्य परिधान की तुलना में कम आंकती हैं। मेरा मानना है हमारी परंपराओं और रीति रिवाज के साथ भारतीय परिधान का सौंदर्य खिल उठता है। विवाह के समय लाल चूड़ियाँ और लाल मेहंदी से सजे हाथों के साथ लाल साड़ी या राजधानी कामदार लहंगे चुन्नी जैसे परिधानों की तुलना में क्या कोई विदेशी परिधान जीत सकता है? हमारा देश विविधता में एकता का देश है। हर राज्य का अपना सुंदर परिधान
उनकी परंपराओं का प्रतीक होता है। कुछ ही देर में आप भारत के विभिन्न प्रांतों के सुंदर परिधान देखकर मुग्ध हो जाएंगे। हमने कोशिश की है परिधानों के साथ उस प्रांत विशेष का संगीत परिधान की शोभा बढ़ाए। धन्यवाद। लोगों की तालियों के साथ एक एक करके विभिन्न परिधानों में अपने प्रांत का सौंदर्य बिखारती लड़कियां संगीत की धुन पर स्टेज पर आ रही थीं। मंत्रमुग्ध लोग जैसे स्वप्न लोक में थे। अंत में कश्मीरी परिधान और वहीं के संगीत के लिए जोरदार तालियों ने उस लड़की और उसके परिधान को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया। तुझे कौन सी लड़की पसंद आई रजत? मुझे तो कश्मीरी लड़की के बारे में पता करना होगा। आज तो यहाँ आना सफल हो गया। अनुराग खुश था। एक भी नहीं, सब बनावटी हैं, रुखाई से रजत ने कहा। कमाल है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। तेरे लिए और आंटी को कोई हूर की परी खोजनी होगी। मेरा टाइम बर्बाद करने के लिए शुक्रिया। अभी तो सिर दर्द दूर करने के लिए कॉफ़ी की ज़रूरत है। जो हुक्म मेरे सरकार। सामने कॉफ़ी स्टॉल तेरा ही इंतज़ार कर रहा है, अनुराग ने कहा। सर, आप यहाँ? हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अनुराग को देखते ही स्टॉल पर कॉफ़ी सर्व कर रही लड़की कविता ने खुशी से कहा। एक्सीलेंट। अब आपकी कॉफ़ी को नंबर मिलना है, अनुराग ने मजाक किया। सर, हमारी कॉफ़ी आपका सिर दर्द मिनटों में दूर कर सकती है, हर गम मिटाकर हंसा सकती है। उस केस में तो अभी परीक्षा हो जाएगी। मेरे इस दोस्त का सिर दर्द कॉफ़ी से दूर होता है या नहीं, अनुराग ने मजाक किया। हाय गीता, आज तेरी प्रोग्राम ने तो कमाल कर दिया। बस लोग तारीफ़ कर रहे हैं, स्टॉल की एक दूसरी लड़की ने चहक कर स्टॉल पर आने वाली लड़की से कहा। इसमें ताज्जुब की क्या बात है? गीता तो हमारे डिपार्टमेंट की शान है, पढ़ाई में ही नहीं हर बात में टॉप करती है। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना गीता? कविता ने कहा। तुम लोग बेकार में मजाक उड़ाती हो। मुझे एक कप कॉफ़ी मिलेगी या बस बातें ही बनाएगी? नज़र उठाते रजत के सामने वही लड़की थी जिसे एक दिन बारिश में लिफ्ट देने की गलती कर चुका था। बहुत बधाई हो गीता जी, हम भी अभी यही बातें कर रहे थे, अनुराग ने खुशी से कहा। अच्छा, अभी तो तू मेरा सिर दर्द दूर करने के लिए कॉफ़ी की परीक्षा ले रहा था, रजत ने व्यंग किया। क्या प्रोग्राम देखकर आपके सिर में दर्द हो गया? सॉरी, शायद प्रोग्राम लंबा हो गया, गीता कंसर्न दिखी। जी नहीं, सच तो यह है कि मेरा मन चाह रहा था कि शाम कभी समाप्त ही न हो। ये मेरा दोस्त अमेरिकन बैंक में नीरस काम करने के कारण अच्छे भारतीय कल्चर प्रोग्रामों का मज़ा ही नहीं ले पाता, अनुराग ने कहा। अरे माफ़ कीजिएगा, आपके दोस्त को पहचाना नहीं। आपको याद है, आपने 2 दिन पहले मुझे लिफ्ट दी थी। उस दिन की अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, गीता ने मीठी आवाज़ में रजत से कहा। कोई बात नहीं, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया था जिसे याद रखा जाए, रजत ने कहा। एक बार फिर थैंक्स। कविता, विश्वास है तेरी कॉफ़ी से इनका सिर दर्द ज़रूर दूर हो जाएगा। आप दोनों के नाम जान सकती हूँ? कॉफ़ी का कप थामती गीता ने कहा। क्यों नहीं, आपसे परिचय तो हमारा सौभाग्य होगा। मैं प्रोफेसर अनुराग और यह चार्टर्ड अकाउंटेंट रजत कुमार। आप दोनों से मिलकर खुशी हुई। अब दूसरे स्टॉल पर जा रही हूँ, बाय, कहकर गीता चली गई। कॉफ़ी खत्म कर धन्यवाद देकर दोनों मित्र घर जाने के लिए हॉल से बाहर आए। बाहर आते ही अनुराग चालू हो गया। वाह मेरे दोस्त, तू तो छिपा रुस्तम निकला। इतनी बड़ी बात मुझे बताई ही नहीं। अब लगता है हमारी दोस्ती के बीच दरार आ रही है। अनुराग नाराज़ था। ऐसी कोई बात नहीं है, सच तो यह है अपने उस दिन के अपमान को भूल नहीं पा रहा हूँ। क्या कह रहा है? कोई तेरा अपमान करे? यह तो हो ही नहीं सकता। अब असली बात बता। तूने काम ही ऐसा किया था, जबरन लड़की को अपनी कार में बिठाना क्या सभ्य इंसान का काम है?
अगर गीता ने तुझे कोई गुंडा समझा तो क्या गलत था? रजत ने पूरी कहानी सुनकर अनुराग ने हंसते हुए कहा, बकवास बंद कर। उतनी तेज बारिश में एक अकेली लड़की को सुनसान सड़क पर छोड़ देना क्या ठीक होता? रजत ने नाराज़गी से कहा, काश तेरी जगह मैं होता, पर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। अनुराग ने फिर मजाक किया, अब बस कर, बहुत मजाक हो गया। वैसे तुझसे मिलकर उसे खुशी हुई थी तो चांस ले लें। आंटी, अब जल्दी रजत की शादी के लिए लड़कियां देखिए, वरना आपका बेटा हाथ से निकल जाएगा। अरे, कई अच्छी लड़कियों की प्रपोजल आए हुए हैं, पर तेरा दोस्त शादी के लिए तैयार ही नहीं होता है। इसके पापा और मुझे एक लड़की तो इसके लिए बहुत पसंद है। देर हो जाने पर अच्छी लड़की नहीं मिलती, समझौता करना पड़ता है। अभी उसकी फ़ोटो तुझे दिखाती हूँ, तू ही इसे समझा सकता है। माँ ने अनुराग के हाथ में एक फ़ोटो दी थी। अरे, यह तो राम मिलाई जोड़ी है। अभी कुछ देर पहले हम इस गीता नाम की लड़की से मिले हैं और रजत तो इससे पहले ही मिल चुका है। फ़ोटो देखते अनुराग के मुंह से निकल गया, नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। यह अनुराग तो ऐसे ही बकवास करता रहता है। रजत ने सफाई देनी चाहिए। अच्छा, मैं बकवास करता हूँ? तो क्या आंटी को बताया था 2 दिन पहले तूने इस लड़की को अपनी कार में लिफ्ट दी थी? अनुराग ने रजत की माँ को सच्चाई बताई। ठीक है, आज ही इसके पापा को बता देती हूँ। रजत ने लड़की पसंद कर ली है। माँ के चेहरे पर खुशी थी। मम्मी, तुम इसके कहने में मत आओ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो उसे जानता भी नहीं। उस दिन तेज़ बारिश में उसकी मदद कर दी थी। अच्छा, तो इसलिए पानी में भीगा हुआ घर आया था। माँ के चेहरे पर मुस्कान थी। अब तो आंटी देर करना ठीक नहीं है, आप इन दोनों को मिलवा दीजिए। बहुत टैलेंटेड लड़की है। तेरी किस्मत से ईर्ष्या हो रही है यार, अनुराग ने सच्चाई से कहा। तुझे वह इतनी ही पसंद है तो तेरे लिए उसका प्रस्ताव भिजवा देता हूँ, रजत ने चिढ़कर कहा। रात में पति के घर आने पर रजत की माँ ने अनुराग से सुनी बातें जब बताई तो रजत के पिता ने कहा, मैं मास्टर रामनाथ जी को जानता हूँ, वो बहुत ही सज्जन इंसान है। कई गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देकर उनका जीवन सुधारा है। उनकी बेटी में अवश्य ही पिता के संस्कार आए होंगे। पढ़ाई में भी तो वह बहुत तेज रही है। मेरे विचार में रजत के लिए वह अच्छी जीवन संगिनी सिद्ध होगी। मुझे लगता है हमें रामनाथ जी के परिवार और गीता से मिलना चाहिए। नहीं, आज के युग में हमसे पहले रजत और गीता को मिलना चाहिए। आखिर जीवन तो उन दोनों को साथ बिताना है, रजत के पापा ने कहा। माता पिता के निर्णय को सुनकर रजत सोच में पड़ गया। सच तो यह है, वह स्वयं भी गीता के भोले सौंदर्य, साहस और उसकी प्रतिभा से प्रभावित हो गया था। मेले में उसके विचार सुनकर वह समझ गया था कि गीता पाश्चात्य रंग से अप्रभावित भारतीयता की समर्थक है। अमेरिकन बैंक में कार्य करते हुए भी वह अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। इसके मूल में उसके माता पिता के संस्कार थे। रजत के मौन को स्वीकृति मान रजत के पापा ने रामनाथ जी से फ़ोन पर कहा, मास्टर जी, आपकी बेटी बहुत योग्य और प्रतिभाशाली है। मैं चाहता हूँ हमारे मिलने से पहले रजत और गीता बेटी आपस में मिलकर अपने भविष्य का निर्णय लें। मैं आपके निर्णय से पूरी तरह सहमत हूँ। रजत जी जब चाहें हमारी बेटी से मिलकर निर्णय ले सकते हैं, रामनाथ जी ने कहा। कॉफ़ी हाउस में रजत के साथ पहुंची गीता शांत थी। अचानक पिता द्वारा रजत के साथ विवाह की संभावना ने उसे विस्मित कर दिया था। रजत के साथ उसकी अपनी पहली भेंट की स्मृति उतनी सुखद तो नहीं है, पर यह सच है, रजत उसकी मदद करना चाहता था, पर उसका तरीका तो गलत था। मेले में भी रजत ने उससे माफ़ी मांगने पर भी कोई खुश करने वाली बात नहीं की थी। फिर अचानक उसके साथ विवाह का प्रस्ताव क्यों? विवाह के लिए तैयार न होने पर
पिता ने प्यार से समझाया था। देख बेटी, रजत और उसका परिवार हर दृष्टि से तेरे योग्य है। रजत के पिता कमलेश कुमार शहर के नामी वकील ही नहीं हैं, वरन उदार और समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं। वे तेरी प्रतिभा और तेरे गुणों के कारण तुझे अपने एकमात्र बेटे के लिए अपने घर की लक्ष्मी बनाना चाहते हैं। उन्हें अपने बेटे के लिए भारी दहेज और मुझसे ज़्यादा अच्छी लड़कियां मिल सकती हैं, फिर मैं ही क्यों? तू सच कह रही है, उनके बेटे के लिए भारी दहेज और अच्छी लड़कियां की कमी नहीं है, पर यह हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने तुझे चुना है। तू रजत के साथ मिलकर अपने मन की बात बता सकती है।